हमने सोचा था कि चलो कम से कम अतीसी आई है, वो भी एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लंदन से पढ़ी है, वो कुछ बेहतर करेगी, लेकिन वो तो खड़ाऊ रख दी है राम जी का। जर्नलिस्ट महोदया, जब हमारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों पर भी विश्वास अब नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने भी धोखा दिया, जिस हिसाब से केजरीवाल और केजरीवाल के टीम पर जनता ने विश्वास किया था कि ये नए लोग हैं, एक नया विकल्प हमें देंगे, लोकपाल ये लाएंगे, जमुना का सौंदर्यीकरण होगा, साफ सफाई होगा। जैसा कि केजरीवाल साहब ने ही कहा था कि मैं जमुना को इस तरह से साफ करूंगा कि रोज मैं इसमें स्नान करके पूजा पाठ करूंगा। अब वही केजरीवाल साहब से मेरा आपके चैनल से पूछना है कि जब झाग, अमोनिया और दुनिया भर की बीमारियां, गंदगियां, पोल्यूशन फैल गया है, तो वो जो है एक बार जमुना का स्नान तो कर लें। कहां भाग रहे हैं वो? दूसरी तरफ दिल्ली जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, हर तरफ नालियां टूटी हुई है, पानी बजबजा रहा है, मच्छरों की साम्राज्य है, डेंगू, मलेरिया और न तरह तरह के जो मच्छरों के काटने से हो रहा है वो बीमारी फैली है। आप इसका नमूना देखना है तो सभी हॉस्पिटल, अस्पताल में जाके देखें कि वहां एक मेला सा लगा हुआ है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और कमोबेश दिल्ली के सभी मोहल्लों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, सीवर की पानी जो है सप्लाई हो रहा है, हर जगह पाइपें टूटी हुई है और बिजली भी जो है अब जाने लगी है। बिजली अडानी को दे दिया गया है, जबकि यही केजरीवाल ने कहा था कि हम 2-3 कंपनी लाएंगे, सबसे सस्ता दिल्ली में बिजली लाएंगे, लेकिन यहां मीटर और चोरी और गलत तरीके से फंसा करके लाखों करोड़ों रुपया जनता को जो है अदालत में, लोक अदालत में और ऑफिस के चक्कर लगा करके और उनकी बिजली काट करके लूट मचा रखा है। ये सब धोखा नहीं तो क्या है? आज हमने सोचा था कि चलो कम से कम अतीसी आई है, वो भी एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लंदन से पढ़ी है, वो कुछ बेहतर करेगी, लेकिन वो तो खड़ाऊ रख दी है राम जी का। भरत बन गई है। एक हमारा डिप्टी सीएम वो हमारा लक्ष्मण बन गया है, बाकी हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वास्थ्य ही बिगड़ गया। जब ये सब जमानत पे बाहर आए हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य में लगे हैं, अपने जो है धंधे और पानी में लगे हैं, क्योंकि ये सब व्यवसायी तरीके से अपने राज्य को चला रहे हैं। दिल्ली को जनता ठगी जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, योजना, परियोजना जिस पे काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो पुरानी योजना परियोजना था वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और कमोबेश जनता ठगी की ठगी दिख रही है। तो आपको लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली सरकार, उन्होंने जनता को ठग रहे हैं? जनता को पूरी तरह से ठगा है, निचोड़ा है, पानी की जगह शराब पिलाए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वहां में मच्छर, कुत्ते, बिल्ली घूम रहे हैं, दवाइयां नहीं मिली, ना उसका टेस्ट हो रहा, सब पैसा इन्होंने प्राइवेट को दे करके लूट और खसोट किया है। अगर सही ढंग से जांच हो तो आपको मोहल्ला क्लिनिक पे भी घोटाला मिलेगा, आपको बस में महिलाओं की फ्री पे भी घोटाला मिलेगा, आपको पानी बिजली पे भी घोटाला मिलेगा, आपको शिक्षा में भी घोटाला मिलेगा। तो इन लोगों ने सिर्फ धंधेबाज किया, धंधा किया। इन्होंने जो कहा था कि मैं मोहल्ले में घूमूंगा, पैदल चलूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा, मैं जनता का जो देगा वही जो है भिक्षाटन की तरह हम गौतम बुद्ध बनेंगे और हम उनके आदर्शों पे चलेंगे। लेकिन ये सब जो है अडानी अंबानी के आदर्शों पे चल रहे हैं। जहां ये बीजेपी को दोषारोपण करते हैं, उन्हीं के राह पे, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये सिर्फ व्यवसायियों के मदद और लेन देन और धंधा और पानी चल रहा है। तो इस तरह से केजरीवाल हो या इनके सारे कैबिनेट हो, ये सब के सब जो है दिल्ली को लूटने में लगे हुए। क्या पोल्यूशन की वजह से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? बीजेपी का कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि दिल्ली का साफ
एमपी तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी अब तो दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो मोदी जी की वजह से है। वो जो है वो पाद छोड़ रहे हैं, वो गंदगी छोड़ रहे हैं। ये जो बीजेपी के जितने नेता हैं इनको दिल्ली से बाहर कर दो, वो लोग गंदगी छोड़ रहे हैं और जिसकी वजह से जो है दिल्ली में गंदगी फैल रही है। तो इस तरह की बातें करते हैं तो इनमें कौन सा उचित है। तभी मोदी जी ने कहा कि लो भैया, अगर मैं पाद छोड़ रहा हूं तो मैं देश में ही नहीं रहूंगा, वो विदेश घूमते रहते हैं। अब कौन है भाई? तो अब दिल्ली में सरकार है, जो जेल में थे उनको भी जो है जमानत मिल गई है। तो अब ये गंदगी कौन छोड़ रहा है, ये तय जनता को करना पड़ेगा। तो ये जनता जो है मासूम है, सीधी सादी है, विश्वास करती है, लेकिन विश्वास पे विश्वासघात होता है। अब जो है एक